सोवियत आर्किटेक्चर के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कि किस तरीके से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरीके से बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाई गई और किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई गई। लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो करिश्मा मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के दोनों शहरों में है। नॉर्मली तो इसको अंडरग्राउंड कहते हैं कुछ मुल्कों के अंदर, कुछ इसको मेट्रो कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में इसे रशियन में कहते हैं मेट्रो। तो आज हम कवर करेंगे 3 स्टेशन जो कि रेड लाइन पे है, क्रास्नाया लाइन पे है। पहला अफ्तवा, दूसरा प्लोशेवस्तानिया और तीसरा पुष्किंस्काया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सोवियत आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है और किस तरीके से इसको बनाया गया और इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। सो इस जर्नी पे आई आस्क यू कि आप मेरे साथ बने रहें। चलें। ये है अफ्तवा स्टेशन जो कि 15 नवंबर 1955 के अंदर ओपन हुआ पब्लिक के लिए पहली बार। और ये ग्रेट हीरोइज्म दिखाता है सोवियत लोगों का। जैसे कि आप मेरे पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग की भी मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि किस तरीके से सोवियत गवर्नमेंट ने कितना खूबसूरत आइडिया यहाँ पर पेश किया। इसको इस मेट्रो स्टेशन की तामीर में 7 साल लगे। 7 साल तक सोवियत वर्कर्स यहाँ पर काम करते रहे और उसके बाद ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो स्टेशन बना। अगर आप देखें यहाँ पर ग्लास के पिलर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये मॉन्यूमेंट के तौर पे बनाया गया। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था कि जब सीज हुई वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तब हमने ये देखा कि ये सीज ऑलमोस्ट 900 दिन तक रही जर्मन फोर्सेस, हिटलर की फोर्सेस की तरफ से। और इसमें 10 लाख सोवियत लोग मरे। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको ऊपर से मॉन्यूमेंट दिखाया जाए, मेट्रो स्टेशन दिखाया जाए, तो ये हीरोइज्म दिखाता है। जो उनकी ग्लोरी थी सोवियत यूनियन के लोगों की, जो उनकी एफर्ट्स थी, जो उनकी कुर्बानियां थी अपनी कौम के लिए, ये वो दर्शाता है। ये सब कुछ जो मॉन्यूमेंट है इसके अंदर छोटी छोटी डिटेलिंग है। स्टार है, आप देखेंगे सैकल है, हैमर है। और ये सब जो है वो दिखाता है कि सोवियत यूनियन की क्या ग्लोरी थी और किस तरीके से रशियन लोगों ने, सोवियत लोगों ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हिटलर की फोर्सेस को यहाँ तक ही थाम लिया और उनको मॉस्को तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्किंस्काया में, जो कि 1956 के अंदर पहली बार ओपन हुआ। और ये है पुष्किन की याद के ऊपर। अलेक्जेंडर पुष्किन जो कि रशियन लिटरेचर के आप कह लें कि पोइट थे, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे। आप समझ लें कि इसी तरह के शायर थे जैसे हमारे लिए इकबाल हैं। तो इनके नाम से जो सोवियत यूनियन के अंदर पहला मेट्रो स्टेशन खुला वो यहीं पर मौजूद है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। अगर आप आज के ज़माने के अंदर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपको कीव के अंदर भी, मॉस्को के अंदर भी पुष्किंस्काया देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पहला स्टेशन था जो उनके नाम के ऊपर, उनकी याद के अंदर बनाया गया। और मैं आपको दिखाता हूँ जो इनका मार्बल का यहाँ पर स्टैचू लगाया गया है, वो कितना खूबसूरत है। और ये 1956 से यहाँ पर मौजूद है। और ये है हमारा आखिरी स्टेशन प्लोशेवस्तानिया। प्लोशेवस्तानिया भी 1955 के अंदर खुला, सेम टाइम के ऊपर जिस टाइम पे अफ्तवा खुला था। बाहर से तो आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये स्टेशन और इसका आर्किटेक्ट कितना बेहतरीन है। मेरे ख्याल से एक बार आपको ना अंदर से दिखाना तो बनता है। लेट्स गो।
ग्राउंड दिखाने से पहले क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि हमारा जो आखिरी स्टेशन क्लोशर बस्तानिया है वो अंदर से कैसा दिखता है। आप देखें कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत जो है वो गोल्डन की आर्चेस बनी हुई हैं। अगेन हैमर और साइकिल का कॉम्बिनेशन है जो कि सोवियत यूनियन का स्टाइल था। ये मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड से ही मॉस्कोव्स की रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट करता है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि बाहर से जो नाइट लाइफ है वो किस तरह से दिखती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट पीटर्सबर्ग के बिल्कुल हार्ट के अंदर, बिल्कुल क्लोशर बस्तानिया के बाहर। नाइट लाइफ आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। मॉस्कोव्स की रेलवे स्टेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, और कॉलम है बस्तानिया का जो कि ये शो करता है कि लेनिन ने किस तरीके से ज़ार्स के ख़िलाफ़ एक पूरी मूवमेंट बनाई और सोवियत यूनियन बना उस वक्त के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ये मेट्रो स्टेशंस का जो हमने आपको जितने भी दिखाए हैं इनका क्या मंतक था इसके पीछे कि इतने खूबसूरत जो है वो आवाम के लिए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएँ। तो ये सारे का सारा जो सोच थी वो स्टालिन की थी। 1930s के अंदर उसने सोचा कि सोवियत एजेंडा के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पैलेसेस फॉर पीपल बनाएं, जिसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था हरमिताज के अंदर लोगों को, एक नॉर्मल आदमी को सोवियत यूनियन के जो यूएसएसआर का सिटीज़न था उसको नहीं था कि वो किसी बड़े बड़े पैलेसेस के अंदर जा सके। तो उस टाइम पे स्टालिन ने ये सोचा कि हम इस तरह के पैलेसेस लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ही उनको एक्सपीरियंसेस करवाएंगे मेट्रो स्टेशन के ताल्लुक के अंदर। तो अगर आप देखें हमने आपको पुष्किन दिखाया जो कि एक पोइट के ऊपर है जिसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। हमने आपको क्लोशर बस्तानिया दिखाया जो कि राइस के ऊपर है ज़ार्स के ख़िलाफ़। हमने आपको दिखाया अपना तीसरा अफ्तबा जो कि मेनली था कि किस तरीके से सीज को कितनी बहादुरी से सोवियत यूनियन के लोग लड़े और उन्होंने मुकाबला किया। तो हर मेट्रो स्टेशन एक अपनी कहानी कहता है, और अभी हम सिर्फ आपको 3 दिखा पाए हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर में भी हम इससे ज़्यादा भी आपको कवर अप करें। और ये थी कहानी मेट्रो स्टेशंस की। अभी हम अंदर जाते हैं और एंड करते हैं। तो आज का हमारा मेट्रो स्टेशंस का सफ़र तो हुआ इख्तिताम, और आज हमने आपको बताया कि अफ्तवा के बारे में बताया, हमने आपको पुष्किनस्काया के बारे में बताया, क्लोशर बस्तानिया के बारे में बताया। सिर्फ एक डिस्क्लेमर ये है कि मे बी सारे जो मेट्रो स्टेशन हैं वो इतने खूबसूरत ना हों। जो आउटस्कर्ट्स पे मेट्रो स्टेशन वो कंपैरेटिवली एक जो है बेसिक मॉडल के ऊपर तामीर किए गए हैं सोवियत गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो रेड लाइन के ऊपर स्पेसिफिकली हैं क्योंकि रेड कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है रशियन कल्चर के अंदर, इसलिए वो इतने खूबसूरत हैं। फ्यूचर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मॉस्को के अंदर भी जो स्टेशंस हैं उनको आपके लिए फिल्मा सकें और आपको दिखा सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।